अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम क्लास 7 का चैप्टर 6 फाइनेंशियल अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे। इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेसिकली प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज के हवाले से है, जिस पर डिफरेंट फॉर्मूलेज लगते हैं। तो चलिए आइए बाकायदा एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। देखिए कॉस्ट प्राइस दे रहा है मुझे 200 और सेलिंग प्राइस मुझे दे रहा है 276। मतलब मैंने जितनी की चीज़ खरीदी उससे ज़्यादा में बेची। अगर मैंने ज़्यादा में बेची है तो इसका मतलब है मुझे प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे। लेकिन हम लॉस और लॉस परसेंटेज नहीं निकाल सकते इस सवाल में। इस एक्सरसाइज में आप इस चार्ट टेबल को करते हुए याद रखिएगा, जब भी कभी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो प्रॉफिट होता है और उसमें लॉस नहीं आता। अगर सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो उसमें लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं। मतलब जब जिसमें फ़ायदा हो रहा होता है उसमें नुकसान नहीं होगा उस सवाल में, जिसमें नुकसान हो रहा है उसमें फ़ायदा नहीं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट प्राइस मुझे 200 दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस मुझे दे रहे हैं। तो रेस्ट बताइए 276 है और 200 मिली है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो आपने 200 में से माइनस कर देना है 276। तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। प्रॉफिट कितना आ गया इसका, 76 रुपीज़ का प्रॉफिट आया। तो अब हमें क्या निकालना है, 70। अब हमारे पास देखिए, मैं इसे किसी ब्लू कलर से या ब्लैक से मैं हाईलाइट करती हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया। जिस सवाल में आपको प्रॉफिट होता है उसमें हम लॉस मालूम नहीं करते, वहाँ हम ऐसे डैश बना देंगे। अब हमें निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। अब देखिए प्रॉफिट 76 रुपीज़ का हुआ, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 200 और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज का 100। देखें 1 0 से कट गया, 1 0 1। ये देखें 2 की टेबल से ऊपर नीचे कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 1 इसको दे देंगे। तो ये 2 8 ज़ा 16। तो इस तरह आपको पता चल गया कितना परसेंट उसको फ़ायदा हुआ, 38% जो है वो प्रॉफिट आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आपने अपनी प्रॉफिट परसेंटेज में लिख भी देना है कितनी परसेंटेज है, 38%। देखें सेकंड पार्ट में हमें दे रहा है कॉस्ट प्राइस 3060, सेलिंग प्राइस जितने में ख़रीदा उससे कम में बेचा, इसका मतलब है लॉस हो रहा है। तो आपको प्रॉफिट नहीं निकालना, आपने डैश बना दिया। लॉस मालूम करने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपने सेलिंग प्राइस में से आपने क्या कर देना है, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है। लॉस मालूम करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपने कॉस्ट प्राइस 3060 माइनस 3000 कर दिया। तो इसमें आपको लॉस कितने का हो रहा है, आपको पता चल गया लॉस आ रहा है आपका 60। देन लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस कितने का होगा, 60 का, और कॉस्ट प्राइस कितने हैं 3060 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 0 से कट गया। अब आप देखें इसे काट लें, 10 के टेबल से काट लें या 3 के टेबल से काट लें या 2 के टेबल से काट लें। मैं 2 के टेबल से काट रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6 और ये कट गया 2 5 ज़ा 10। अब ये मज़ीद अगर कट सकता है तो इसको आप काट लीजिए। अब देखिए आपने 60 मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है और नीचे क्या बच रहा है आपके पास 153। 5 6 ज़ा 30 तो ये 300 हो गया और ये हो गया 153। अब आपने रफ वर्क में जाना है और 300 को 153 से डिवाइड कर लेना है। तो 150 आपने 153 ज़ा ले लेना है, ठीक है। अब आप इसमें से माइनस कर दें, इसे दे दें 1 तो ये 9 हो जाएगा, ये 10। 10 में से 3 गया तो 7 बच गया आपके पास। 9 में से 5 गया तो 4 और ये 2 में से 1 गया तो 1। अब 155 1 ज़ा दोबारा 153 1 ज़ा हम नहीं ले सकते, 153 है और ये 147 है। तो ये 147 नहीं आ सकता। तो ये देखिए 1 था, यहाँ मैं पॉइंट बनाना चाह रही थी तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा। अच्छा 150, यहाँ पॉइंट की वजह से हमने एक 0 लगा दिया। तो 153 9 ज़ा 8 ज़ा आप चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ 9 से कर रही हूँ तो नियरेस्ट आ रहा है 13, यानी कि 1377। तो अब आप इसको माइनस करिएगा कि अब आपने क्या कर देना माइनस, तो इससे 1 लेके इसको आप यहाँ दे देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, ये 6 है। यहाँ से हमने इसको कैरी दे दी, 16 में से 7 जाएगा तो 9। पॉइंट की वजह से एक दफ़ा 0 और लगा देते हैं। अब हमारे 153 6 जो होता है वो होता है 918 और इसे हम यहाँ दे देंगे 1 कैरी माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और ये 2 में से 1 गया तो 1 बचा और ये कुछ नहीं। ये मज़ीद इस तरह चलता रहेगा। तो मैं लॉस परसेंटेज अपना लिख देती हूँ कि उसको लॉस परसेंटेज डबल एस लगाइएगा। लॉस कितना हुआ, 1.96% का उसको नुकसान हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। और साथ साथ आप अपने टेबल को भी कंप्लीट कर लीजिएगा कि 60 का फ़ायदा हुआ और 1.96% का उसे नुकसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट
बट में कॉस्ट प्राइस 850 दे रहा है, सेलिंग प्राइस दे रहा है, प्रॉफिट मालूम करना है। इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस तो निकालना ही नहीं है। अब देखिए मुझे प्रॉफिट गिवन है तो मैं प्रॉफिट परसेंट कितना दे रहा है मुझे 20% इज इक्वल्स टू प्रॉफिट कितने का हुआ हमें नहीं पता, कॉस्ट प्राइस हमें 850 पता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 वहाँ जाके आप नीचे डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। ये 850 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 850 लिख दीजिएगा और नीचे 100। देखिए 10 से 10 कट के यहाँ प्रॉफिट लिखिएगा। अब 285 जा 85 को आपने 2 से रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10, 2 8 16 और 170। तो आपको इस तरह प्रॉफिट पता चल गया कितने का आ गया, 170 का आ गया। तो आपने अपने सवाल में जाके प्लेस कर देना है, आपको प्रॉफिट पता चल गया 170 रुपीज़ का। अब हमें क्या चीज़ निकालनी है, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए प्रॉफिट मालूम करने का फॉर्मूला था हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस प्रॉफिट आपको पता है 170, सेलिंग प्राइस आपको नहीं पता, कॉस्ट प्राइस पता है 850। ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके 170 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपने 850 में प्लस कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1020 आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि उसको कितने में उसने बेचा, तो उसने से बेचा 1020 रुपीज़ में, 1020। इस तरह हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। दे रहा है कॉस्ट प्राइस 4 पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 4 पार्ट कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस, इसका मतलब है उसमें फ़ायदा हुआ तो लॉस नहीं मालूम करना, लॉस निकाल दीजिएगा। अब प्रॉफिट मालूम करने का फॉर्मूला आपको इस एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूले ज़रूर आने चाहिए, तो ये फ़ौरन से हो जाती है। कितना है 560 माइनस 500, तो देखिए इसको कितने का फ़ायदा हुआ, आपको पता चल गया कि उसको प्रॉफिट हुआ 60 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट कितने का हुआ 60 का, कॉस्ट प्राइस थे 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया। अब 5 के टेबल से काट लें, 5 1 जा 5 और इसको 1 दे दें, 5 2 जा 10। तो इसका मतलब वो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई उसके पास 12। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे आपने टेबल में फिल कर लीजिएगा प्रॉफिट 60 का और परसेंटेज आई 12%। तो इस तरह हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट में कॉस्ट प्राइस पता करना है। अच्छा, उसने मुझे लॉस बोल दिया, लॉस परसेंटेज दे रहा है, तो इसका मतलब है मुझे लॉस ही मिला होगा, तो प्रॉफिट ये नहीं निकालना। नुकसान हो रहा है तो फ़ायदा नहीं होगा तो हम नुकसान। अब देखें कॉस्ट प्राइस मालूम करने का स्पेशल फॉर्मूला होता है SP मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस आपने ऐसे ही लिख दिया, नहीं पता। सेलिंग प्राइस कितने थे 855 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे 100 था, माइनस लॉस कितना परसेंट हुआ 5%। अब देखिए आपने 855 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो 00 के साथ लगा दीजिएगा और ये 95 बन गया। अब आप ये इसको ऊपर नीचे 5 के टेबल से काट सकते हैं कि अगर नीचे 0 और 5 हो तो इसका मतलब ये 5 के टेबल से कट जाएगा। देखिए 5 1 जा 5, 4 इसको दे दिया, 5 9 जा 45। देखें 5 1 जा 5, 3 इसको दे दिया, तो 5 7 जा 35, फिर 5 1 जा 5 और 2 0 ऐसे ही आ गए। अब देखें ये क्या बच रहा है 17100 और नीचे 19 बन रहा है। अब इसके लिए आपने रफ वर्क में जाना है, 17100 और 19 9 जो होता है 171 होता है। तो देखें अब ये 2 0 बच गया, तो ये 2 0 नीचे लिखने के बजाय हम ऊपर लिख देंगे, तो इस तरह आपको क्या पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया कि 900 आए। तो ये देखें इससे पता चल रहा है कि चीज़ उसने 900 रुपये में ख़रीदी और 855 रुपये में 855 में बेच दी। अब आपको लॉस निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए ताकि आपको लॉस पता चल जाए। तो देखें लॉस मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस तरह आपको लॉस पता चल जाएगा कि लॉस कितने का हुआ। तो 900 में से आपने माइनस कर देने 855, तो इसका मतलब है उसको लॉस हुआ है 45 रुपीज़ का। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रहा है अ मैन परचेज डजन, डजन का मतलब कितना होता है 12। उसने 12 पेन्स खरीदे 25 रुपये में। तो देखें कॉस्ट प्राइस हमें क्या पता चल गई, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से एंड सोल्ड देम 28, और उसने जो तमाम के थे बेच दिए थे इतने। प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज। तो चलिए आइए डेटा बनाते हैं और काम करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या थे, देखो उसने 12 पेन परचेज किया, डजन का मतलब 12 कितने रुपए में 25 में। सेलिंग प्राइस उसने कितने सेल आउट किए, 12 सेल आउट किए, कितने रुपीज़ पे 28 पे। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 12 से 12 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 300। और जाहिर सी बात है उसने बेचे हैं कितने में 28 में, तो आपने 28 को 12 से मल्टीप्लाई तो 336।
अब सवाल में उसने मुझे क्या मालूम करने को कहा, उसने कहा कि प्रॉफिट मालूम कर दें और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दें। ठीक है, अब प्रॉफिट मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए आपने 336 में से माइनस कर देने 300, तो आपको प्रॉफिट पता चल गया 36 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। प्रॉफिट परसेंटेज लिखा, प्रॉफिट कितने का है भाई, उसे हुआ है 36 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितने थे 300 थे और 100 आ गया। ये देखें 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई, 12%। इस तरह आपका फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, आइए 3 देखते हैं। अ मैन बायस, क्वेश्चन नंबर 3 करें, एक्स 9.60 पर दर्जन। इसका मतलब है 12 एक्स कितने का खरीदे, 9.6 के, एंड सेल 20 एक्स 18 रुपीज़। व्हाट इज़ द गेन और लॉस परसेंट। हमें गेन या लॉस, जो भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज, या लॉस है तो लॉस परसेंट निकालना है। तो चलिए आइए करते हैं। 12 एक्स कॉस्ट कितनी दे रहा था वो हमें, 12 एक्स कॉस्ट मुझे दे रहा था वो 9.60। अच्छा, जब 12 एक्स की पता है तो 1 एक्स की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको हम जाके 1 एक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या, 1 एक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9.60 को आपने 12 से डिवाइड कर देना। अब देखें डिवाइड कैसे करेंगे, 9.60 अब 12, अब देखें 12 के टेबल में 9 नहीं आता तो ये पॉइंट हटाना पड़ेगा, पॉइंट ऊपर लेकर, तो 12 के टेबल में 12 8 ज़ा 96, तो ये हो गया। और ये अब ये देखिए ये 0 है तो ये 0 हम ऊपर ले जाएंगे, तो 1 एक्स कॉस्ट आपको पता चल गई। देखिए सवाल में 12 एक्स की कॉस्ट दे रहा था, तो हमने 1 एक्स की कॉस्ट क्या निकाली, कि जो भी कॉस्ट रुपीज़ में दे रहा था उसको हमने 12 से डिवाइड किया था, तो एक एक्स की कॉस्ट कितनी आई, 0.80। अब उसने क्या किया, उसने सेल कर दिया। अब मैं कॉस्ट प्राइस बनाती हूँ 20 एक्स के, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एक्स। तो आपको पास कितने हैं, 0.8 था, मल्टीप्लाई कर दें आप उसको 20 से, तो आपके पास आ जाएगी इसकी कॉस्ट। तो देखें 0.80 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 0 ज़ा 0, 28 ज़ा 160। तो देखें 2 के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कॉस्ट आ गई 16 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एक्स, ये हमें सवाल में गिवन है, कितने के बेचे, उसने बेचे 18 के। देखें खरीदे 16 के थे, बेचे 18 के, इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग है 18 माइनस 16, तो देखें आपको पता चल गया प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 रुपीज़ का। जब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ही परसेंटेज निकालनी होगी इस सवाल में। नीचे कर लो, नीचे कर लो, जूम कर लो। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, तो देखें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपीज़ का, और कॉस्ट प्राइस कितने थे, 16 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब 8 के टेबल से अगर ये कट सकते हैं तो काट देते हैं, 8 1 ज़ा 8, और हम इसको 2 दे देंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा। इसको अगर 8 से यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा था तो यहाँ नीचे मैं कर देती हूँ 100 ही लिख देती हूँ वापस, यानी कि इसको आप काटिएगा नहीं, 100 और नीचे 8 बच रहा था, बस आप इन्हें लिख दीजिएगा, यानी कि 8 को मज़ीद आप काटिएगा नहीं। अब आप 100 और 8 को ऐसे रफ वर्क में जाएँ और डिवाइड कर लीजिएगा, 8 1 ज़ा 8, तो 2 बचा, ये 0 नीचे उतार लीजिएगा, 8 2 ज़ा 16, तो 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के दीजिए 0, तो 8 5 ज़ा 40। तो आपका आंसर कितना आ गया परसेंटेज, यानी कि कितनी परसेंटेज आ गई, 12.5% जो है उसको फ़ायदा हुआ इस एग में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टर अरसलान बाउट अ प्लॉट लैंड, इन्होंने कॉस्ट प्राइस हमें दे रहा है कितनी, 108,000, सोल्ड कर दिया उन्होंने 20% प्रॉफिट पे। व्हाट सेलिंग प्राइस हमें इसमें निकालने। तो चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस मुझे दे रहा है 108,000, प्रॉफिट परसेंटेज मुझे दे रहा है कितना, प्रॉफिट परसेंटेज था इसमें 20%, तो इसने मुझे कहा सेल मालूम कर दो, कितने में सोल्ड हुआ, या तो सेल या सोल्ड। ठीक है, अब हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस, ताकि मुझे प्रॉफिट पता चल जाए। हम डायरेक्ट सेल प्राइस पे नहीं जा सकते, पहले हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ था, 20% का मतलब आप 100, ये वाला 100 में यहीं डायरेक्ट लगा देती हूँ। तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितने हैं इसके, 108 और 000, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 108 000 अपॉन 100।
अब ये देखें 10 कट गया, तो प्रॉफिट आपको 1080 को आपने 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0000, फिर 200, 2 8 16, 1 इसको दे दिया तो ये 1 ऐसे आ जाएगा, और 2 1 2, तो 21600 का उसको प्रॉफिट हो गया। 21600 का प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो देखें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइएगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो अब आपने क्या करना है? प्रॉफिट लिख दिया, आपके पास कितना आया? 21600। सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 18000। ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आप इसमें इसको प्लस कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितने आ गए? 129,600 रुपीज़। ठीक है, ये इतने का फ़ायदा हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुए वर्ड प्रॉब्लम। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 11% लॉस दे रहा है इन अ सोल्ड। हमें सेलिंग प्राइस पता है और लॉस पता है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक और एट व्हाट विल बी द सोल्ड एंड प्रॉफिट। अगर हमें इसके 2 पार्ट हैं तो हम पहले लॉस से काम करेंगे, बाद में हम प्रॉफिट से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट थे। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में लॉस परसेंटेज लिखी 11, सेलिंग प्राइस मुझे दे रहा था 10.68 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस निकालने। कॉस्ट प्राइस मालूम करने का एक और फार्मूला जो स्पेशल होता है कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और माइनस लॉस परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस के लिए आपने सेलिंग प्राइस कितने 10.68 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, और नीचे 100 और लॉस कितना है 11। अच्छा देखिए, 2 0 आ रहे हैं तो आपने पॉइंट को 2 दफ़ा आगे बढ़ा देना है, तो आपका 1068 हो जाएगा। और नीचे 100 में से जब 11 माइनस करते हैं तो ये आपका बच जाता है 89। अब आपने 89 के टेबल से इसको डिवाइड कर देना। 1068 को 89 के टेबल से, 89 1 जा 89 कर लीजिएगा। तो 10 में से 9, यहाँ 16 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 8। 89 2 जा ये 7 बचेगा, 9 16 में से जब 9 जाते हैं तो 7 बचता है। 89 2 जा जो होता है वो 178 होता है। तो इस तरह आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गए। कितने आ गए इसके? कॉस्ट प्राइस आ गए 12 रुपीज़। ठीक है, ये पार्ट 2 में मुझे प्रॉफिट दे रहा था 10%, कॉस्ट प्राइस मेरे आ गए 12, और सेलिंग प्राइस में व्हाट शुड दे शुड सोल्ड। तो हमें 12 सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस से पहले मुझे प्रॉफिट निकालना होगा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज से हम निकाल देंगे। ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब प्रॉफिट कितना था 10%, तो ये 100 यहाँ आ जाएगा, और प्रॉफिट नहीं पता और कॉस्ट प्राइस है 12। अच्छा, ये हो जाएगा 0 से 0 काटते हैं तो ये आपका ऊपर जब 1/10, और ये 12 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो देखें ये 2 6 12 और 2 5 10, तो ये 6/5 हो गया। और अगर आप इसको रफ वर्क में डिवाइड करेंगी तो 5 1 जा 5, 1 बच गया, और पॉइंट लगा के 2, 5 2 जा 10। तो ये आपका प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 1.2 का। अब हमें इसके लिए क्या निकालना है? मैं इधर ही कर देती हूँ, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस के लिए प्रॉफिट इज माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये 1.2 है, सेलिंग प्राइस मिसिंग है, और माइनस हो गया 12 कॉस्ट प्राइस। अब ये माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 1.2 + 12 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 12 में 1 प्लस करें तो 13 आ जाएगा, और 0.2 ऐसे ही आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आपके क्या आ गए इस सवाल में? बी पार्ट में 13.2। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। 6 करते हैं। टी ऑफ टी इज सोल्ड 48 रुपीज़ में दे रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज मुझे 20 दे रहा है। गेन हमें 90% दे रहा है। और टी कितने में सोल्ड है ये बताना। प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg टी मैंने खुद से कंसीडर कर लिया x, और 1 kg टी जो उसने सोल्ड करी है वो 48 में थी। प्रॉफिट परसेंटेज बेटा 20% दे रहा है, टी हमें नहीं पता तो x। तो देखें यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखा है मैंने, प्रॉफिट परसेंटेज और इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो आपने कंसीडर की है वो यहाँ लिख दीजिएगा आप x। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? 20/100, और इसके साथ यहाँ पे x लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस थे 48। अब ये देखें डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ 100 है, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 है। अब यहाँ 100 है तो यहाँ 100 लगाने के लिए मुझे इसको भी 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और ऊपर से भी। तो ये देखिए ऐसा करने से क्या हो गया? 100x/100 हो गया, और ये भी 20x/100। तो देखें अब दोनों का डिनोमिनेटर इस तरह करने से नीचे वाले नंबर एक जैसे हो गए डिनोमिनेटर। अब ऊपर वाले नंबर एक साथ लिखते हैं, यानी कि 100x + 20x/100। इस तरह आपको 1 kg कॉस्ट पता चल जाएगी 48। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों प्लस कर दें तो ये 120x =
4800 हो जाएगा। ये वहाँ जाके आप अगर 100 से 48 को मल्टीप्लाई कर दें, अब 120 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg टी के पता चल जाएंगे। 0 से 0 काट दें, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 और ये 0 आ गया, यानी कि 1 kg की कॉस्ट कितनी आ गई 40 रुपीज़। यानी कि यहाँ आप लिख भी दीजिएगा 1 kg टी कॉस्ट प्राइस कितने आपके पास आ गए 40 रुपीज़, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में मुझे इसमें बता रहा है सवाल में हम प्रॉफिट पता कर सकते हैं। तो प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे आप, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितने थे 48 और कॉस्ट प्राइस कितने आ गए 40, तो आपके पास प्रॉफिट पता चल के आपको कितना आ गया, आपके पास 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब हम निकालते हैं 1 kg टी अगर 8 रुपीज़ में सेल की है तो y kg कितना सोल्ड करेगा कि 90 आ जाए। तो इफ़ 1 kg टी प्रॉफिट इज़ 8 रुपीज़, ठीक है ना, जाहिर सी बात है 1 kg का प्रॉफिट ये निकाल लिया है 8, तो लेट y kg टी इज़ सोल्ड 8y, जाहिर सी बात है हमें नहीं पता, हमने वो कीमत हमने 8y, तो यहाँ उसने मुझे बता दिया था वो 90 बता रहा था, यानी कि 90 रुपीज़ में गेन हुआ है। तो ये 90 से वहाँ y पता करने के लिए 90/8 कर दीजिएगा, और जब आप इसको रफ वर्क में डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 10 ज़ा 80 हो जाता है, 8 11 ज़ा 88, तो ये 11.25 आ जाएगा kg, यानी कि कितनी सोल्ड की उसने टी, उसने 11.2 kg, तो यहाँ लिख देगा he sold tea 11.25 kg। इस तरह क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। 7 का पर्सन इज लॉस्ट ऑन सेलिंग गुड्स, सेलिंग प्राइस आपको दे रहा है 1475 और लॉस परसेंटेज दे रहा है, व्हाट विल बी द गेन और लॉस इफ द गुड्स सोल्ड 1615। अच्छा 2 पार्ट्स हैं, पहले फर्स्ट पार्ट में करते हैं, चले रही हूँ अपने पास। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या क्या दे रहा है, देखें लॉस परसेंटेज दे रहा है, लॉस कितना परसेंट हुआ उसको 13%, और सेलिंग प्राइस कितने थे, हमने पहले सेलिंग प्राइस हमने कितने लिख लिए 1475 रुपीज़। तो देखें मुझे इससे कॉस्ट प्राइस में, इसमें कॉस्ट प्राइस निकालती हूँ तो पता तो चलेगा कि कॉस्ट प्राइस पता चलेंगे तो फिर पता चलेगा सेकंड कंडीशन का। तो कॉस्ट प्राइस मालूम करने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे 100 माइनस लॉस परसेंटेज। सेलिंग प्राइस कितने हैं 1475 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे 100 माइनस 13 कर दीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएंगे कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा 1475,000 और 100 में से जाएंगे तो ये बचेगा आपके पास 87। अब आपने इसको क्या करना है, रफ वर्क में जाना है और डिवाइड करना है। 147500 को 87 1 ज़ा 87 कर लीजिएगा, 7 में से 7 गया तो 0 बचा, 14 में से 6 गया तो 8 बच गया, ये वाला 5 आप नीचे उतार लें। फिर 87 6 आप ले लीजिएगा, वो होता है आपके पास 522, 5 में से 2 गया तो 3 और ये 8 में से 2 गया तो 10 में से 2 गया तो 8 और ये वाला 0 अब नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं। अब 830 आया तो आपने 87 9 जो होता है आपके पास होता है 783 होता है, तो अब आप इसे भी कैरी कर दीजिएगा, 7 बचा आपके पास और यहाँ से 1 ले लीजिएगा तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा और 7 में से 7 कुछ नहीं। अब ये लास्ट 0 आप नीचे ले आइएगा और ये आ जाएगा 87 5 जो होता है वो 435 होता है, तो आपके पास 35 ही बच जाएगा। अब एक पॉइंट लगा के हम 0 लगा लेते हैं ताकि कुछ हो जाए। अब ये हमारे पास तो बड़ा हो रहा है तो 87 4 200 होता है, 348 होता है, तो ये 2 बच गया, ये यहाँ दिया तो ये 4 में से कुछ नहीं। अब पॉइंट की वजह से 2 0 1 0 में लगा चुकी थी, 2 और लगा देती हूँ, तो ये 87 2 ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 174 और इस तरह 26 बच जाएगा। अब देखें कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितने बने, देखें कॉस्ट प्राइस जो बन रहे हैं 1695.42, पॉइंट के बाद 4 जो है वो बड़ा नहीं है तो हम अप्रॉक्सीमेट इसको कर लेंगे 1695 रुपीज़, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, ये आ गई। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, तो देखें कॉस्ट, अब हम चलते हैं पार्ट 2 पे कि हमें क्या हो कह रहा है। कॉस्ट प्राइस तो हमने जो निकाली है वही रखेंगे, कितनी 1695। सेलिंग प्राइस उसने इस दफ़ा मुझे दी है
कितने दिए 1615। तो देखें अब इससे पता चल रहा है कि गेन हो रहा है लॉस। तो ये अगर सेल इतने में बेचेगा तो उसको फ़ायदा होगा। तो देखें ये पता चला तो प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। प्रॉफिट मालूम करने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, नहीं इसमें लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और जो है सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको लॉस निकालना होगा। तो लॉस का फॉर्मूला होता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फ़ायदा नहीं हुआ, उसने बेची कम में है, ख़रीदी महंगी थी। 1695 माइनस 1615, तो 80 बच जाएगा। 80 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ ये करने में। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 6 से कंप्लीट होती है। आई होप आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।